भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अपने नोट साथ साथ पूरे करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। हाथों को रब करें, अपनी आंखों को लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को सादर प्रणाम। हम योग तत्व उपनिषद पढ़ रहे थे, तो मैं एक बार दोबारा से हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ। मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है सभी को? जी सर। थैंक यू। आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा 5वां उपनिषद है योग उपनिषदों में। इनमें 2 लोगों का संवाद है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। ब्रह्मा जी इसमें श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, और विष्णु जी वक्ता हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी प्रश्न पूछ रहे हैं और विष्णु जी उत्तर दे रहे हैं। तो श्रोता ब्रह्मा जी और जो वक्ता है वो विष्णु जी हैं। अष्टांग योग का वर्णन है इसमें, यम नियम आसन प्राणायाम समाधि तक की जो अष्टांग है, और बताया गया कि योग के अनेक प्रकार हैं, जिसमें मंत्र लय हठ राज्य प्रमुख हैं, और इनकी गहराई भी वर्णन मिलता है कि मंत्र योग क्या है, लय योग क्या है, हठ योग क्या है, राजयोग क्या है। 4 अवस्थाएं बताई गई है, आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति। मुद्राएं विशेष रूप से 3 बताई गई है। इसके अलावा और भी मुद्राएं हैं, लेकिन विशेष 3 मुद्राएं हैं, वज्रोली, अम्रोली और सहजोली। 4 प्रकार के आसन है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। कुटिया का वर्णन है, पथ्य पथ्य का वर्णन है, भूचरी भूचर सिद्धि का वर्णन है, प्रणव जप को बताया गया है, 9 द्वारों का वर्णन है। जो विष्णु है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि वो ही सबसे बड़ा महातपस्वी है। कौन? विष्णु। ब्रह्मा जी विष्णु जी से पूछते हैं कि मुझे अष्टांग युक्त योग का उपदेश दीजिए, और ये उपदेश ही ये योग तत्व उपनिषद पूरा निर्माण हो गया उसी उपदेश से। जगत का स्वामी भगवान विष्णु को बताया गया है, इसका दूसरा नाम ऋषिकेश है। इसमें भी जैसे योग बीज में हमने पढ़ा था कि पानी की तरह परमात्मा में वहां पे आया था कि निष्कल जो परमात्मा है उसमें अपने आप ही अहंकार उत्पन्न हो गया, और उससे पंचमहाभूत, धातु और गुणात्मक पिंडों की उत्पत्ति हो गई। इसी प्रकार पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ। व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेक प्रकार हैं, जिसमें मंत्र लय हठ राज ये प्रमुख हैं। इतना हम पढ़ चुके हैं। मंत्र योग हमने पढ़ा, जो मातृका आदि से युक्त जो मंत्र है उसका 12 वर्ष तक जप करें, और इससे क्या होगा? अणिमा आदि का ज्ञान होगा, ज्ञान। और मंत्र योग किन साधकों के लिए है? जो अल्प बुद्धि है या अधम कोटि के जो साधक हैं उनके लिए मंत्र योग है।
लय योग क्या है? चित्त का लय हो जाना, तल्लीन हो जाना, लय योग है। और लय करोड़ों तरह का होता है। मात्रिका क्या था आचार्य जी यहाँ पे? मात्रिका मैं अपने अनुभव से बताता हूँ क्या होना चाहिए। मात्रिका शायद आपने किसी ने मेरे से मैसेज से भी पूछा था। ये मात्रिका का मैं अपने अनुभव से उत्तर दे रहा हूँ। सामान्य रूप से मात्रिका का अर्थ यहाँ पे वो बनेगा कि किसी अंग विशेष के लिए या किसी विशेष सिद्धि के लिए जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो इसका अर्थ होना चाहिए। लेकिन स्पष्ट व्याख्या नहीं दी गई है इसमें इसकी। जैसे कि उसमें दिया गया था ना हठ रत्नावली में, वहां पे भी ये चीज आया था कि मंत्र योग में कि जो अंग विशेष के लिए, जैसे कि बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र का जप किया जाता है, और भी अलग अलग, जैसे कि मूलाधार के लिए लम मंत्र का, है ना, मणिपुर अग्नि के लिए, पेट के लिए रम मंत्र का। तो इस तरीके से अलग अलग अंग विशेष के लिए जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है मंत्र योग है। यहाँ पर भी उसका अर्थ वही होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। यमों में प्रमुख मिताहार है। कितने यम है इसका वर्णन नहीं है, सिर्फ प्रमुख का वर्णन है कि 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि मिताहार आया और मिताहार जो 10 यम होते हैं उन्हीं में ही होता है, तो अनुभव के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि 10 होने चाहिए यम, लेकिन वर्णन नहीं है। अहिंसा, नियमों में अहिंसा प्रमुख बताई गई है। आसनों में 4 ही आसनों का वर्णन है, कोई 84 लाख योनि इनका कोई यहाँ पे वर्णन नहीं है। प्राणायाम सिर्फ यहाँ पे नाड़ी शुद्धि को बताया गया है, शायद उसी को ही प्राणायाम की संज्ञा दे दी है यहाँ पे। प्रत्याहार आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, धारणा ध्यान समाधि आज हम इन चीजों को पढ़ेंगे, इन 4 चीजों को। इस ग्रंथ में महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खिचड़ी, जालंधर बंद, उड्यान बंद, मूल बंद, प्रणव का संधान, इनका वर्णन है। और बताया था ना कि विशेष रूप से 3 मुद्राएं बताई हैं, वज्रोली, अमरोली और सहजोली। ये आरंभ के विघ्न हैं। जैसे अभी आपने बताया था ना आलस्य है, धूर्तपना है, ये विघ्न है। योग कुंडलिनी उपनिषद में 10 विघ्न बताए हैं, और यहाँ पे मुख्य रूप से इन चारों को बताया गया कि आलस्य, अपनी बड़ाई करना, धूर्तपने की बातरी करना, मंत्र आदि का साधन करना। अब किन किन चीजों को त्यागना चाहिए? धातु अर्थात धन को त्यागना चाहिए, स्त्री को, और मन की चंचलता को त्याग देना चाहिए। प्राणायाम करने के लिए पद्मासन में ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट वर्णन मिलता है। कुटिया का वर्णन हम पढ़ चुके हैं, वही छोटे द्वार वाली होनी चाहिए, बिना छिद्र वाली, गाय के गोबर से लिपी होनी चाहिए, खटमल मच्छर मकड़ी आदि जीव नहीं होने चाहिए, प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए। और इसमें ये बात विशेष मिलती है, धूप गूगल आदि की धुनी से सुव्यवस्थित होनी चाहिए, अर्थात उसमें सुगंध भी होनी चाहिए, प्राकृतिक सुगंध। बैठने का आसन ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, और मृग चर्म या कुश का आसन होना चाहिए। नाड़ी शुद्धि की विधि मिलता है कि 16, 64 एंड 32 पूरक, रेचक, कुंभक। और उसके लिए विधि क्या बताई गई? सर्वप्रथम आसन का चयन करें, और आसन पद्मासन बताया गया है। यहाँ पे नाड़ी शुद्धि को ही प्राणायाम कहा गया है। पद्मासन में शरीर को सीधा करने के बाद में अपने इष्ट देव को हाथ जोड़ के प्रणाम करें। यहाँ पे याद रखेंगे दाया हाथ बताया गया है कि दाएं हाथ के अंगूठे से पहले राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, उसके बाद में ये 16 और 64 और 32 वाली प्रक्रिया शुरू होगी। मात्रा बताया कि मात्रा की यूनिट भी बता दिए कि एक मात्रा क्या होती है, जानो, अर्थात अपने घुटने पर अपने हाथ को घुमाओ और एक चुटकी बजाओ। ये जो टाइम है, 1 से 1.5 सेकंड का जो टाइम है, ये इसको एक मात्रा कहते हैं। 4 बार अभ्यास करना चाहिए, प्रातः मध्य साय 80 बार कुल पूरे दिन में करना चाहिए। 3 माह में नाड़ी शोधन हो जाता है। नाड़ी शुद्धि के लक्षण हल्कापन, जठराग्नि और पतलापन। पथ्याहार लवण अमल तिक्स हम पढ़ चुके हैं। त्याज्य कर्म ये भी सामान्य ही है।
हाँ, यहाँ पे इन 3 चीजों को विशेष बताया कि गोधूम, मूंग और चावल, इसको ध्यान रखेंगे कि पथ्य आहार है। गोधूम, मूंग और चावल, और दूध दही तो सर्वश्रेष्ठ है, इनको तो कोई मना कर ही नहीं सकता। एक यहाँ पे याद रखें कि जो अधम कोटि का जो साधक है उसको पसीना आएगा, जो अभ्यास है मध्यम में कंपन है, और उत्तम में शरीर ऊपर उठता है। लेकिन यहाँ पे व्याख्याकार ने ये कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख दिया कि मेंढक की तरह चेष्टा होती है, अर्थात शरीर कभी ऊपर उठेगा कभी नीचे उठेगा। फिर जैसे जैसे साधना बढ़ती जाएगी शरीर ऊपर हवा में ही उठ जाएगा, और फिर वो अति मानुषी की चेष्टाएं करने लगेगा, अजीबोगरीब, क्योंकि सिद्धियां आने लगेंगी उसके शरीर में। तो सिद्धियों का प्रदर्शन भी कई लोग करने लग जाते हैं, जिससे उनकी साधना कम हो जाती है। लेकिन कहा है कि बुद्धिमान साधक उनका प्रदर्शन नहीं करता, उससे कम मूत्र निद्रा और उसको स्मेल वगैरह नहीं आती उस योगी को। भूचर सिद्धि का विशेष वर्णन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, भूचर सिद्धि। कि भूचर सिद्धि किस उपनिषद में बताई गई है? योग तत्वोपनिषद में बताई गई है। और भूचर सिद्धि क्या होती है? समस्त भूचरों पर विजय। भू अर्थात भूमि पर, धरती पर, चर अर्थात चरने वाले जो जीव हैं उन पर विजय प्राप्त हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया कि व्याघ्र, सर्प, गाय, लवण, गौव्य, कोई भी जो जीव भी है उसको अगर योगी हाथ भी लगा देगा तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। इसका अर्थ ये है सामान्य रूप से भस्मासुर की तरह हाथ लगाते ही मृत्यु की, वो है भूचर सिद्धि। और इसके अलावा उसका स्वरूप कामदेव की तरह अति सुंदर हो जाता है। उसके प्रति उसके आकर्षण में बहुत सारी सिद्धांगना स्त्री आकर्षित होती हैं, लेकिन बुद्धिमान जो साधक है वो उनको की तरफ आकर्षित नहीं होता, अपने संयमित जीवन जीता है और अपने वीर्य को धारण करता है, जिससे उसका शरीर सुगंध से भर जाता है। इतना मैंने आपको कल पढ़ाया था। अब यहां से मैं आज से हम नया पढ़ते हैं। ओमकार यानी प्रणव जप की योग तत्वोपनिषद में बताया गया है कि प्रणव जप करना चाहिए, और उसकी विधि क्या है कि एकांत स्थल होना चाहिए, उस पर बैठ जाना। बैठने का आसन बताया पद्मासन। और प्लुत मात्रा, प्लुत का सामान्य अर्थ होता है छोटा, लेकिन यहाँ के व्याख्याकार ने लिखा है कि प्लुत मात्रा यहाँ पे अकार उकार मकार से लिया है इन्होंने, 3 अक्षर से। उससे प्रणव का जप करना चाहिए, और इससे क्या होगा? पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है और विघ्न बाधाएं एवं दोषों का हरण होता है। ये इसका लाभ हो गया, किसका? प्रणव जप का। तो प्रणव जप से सामान्य से क्वेश्चन बनता है कि घटावस्था की प्राप्ति कैसे होती है? 4 अवस्थाएं होती है, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। तो आरंभावस्था का कहीं वर्णन नहीं है, वो शायद वहीं पे डाल दिया गया कि सामान्य रूप से ही जब अभ्यासी होते हैं शायद उसी को ही आरंभावस्था बोलते होंगे, लेकिन उसका वर्णन इस उपनिषद में नहीं मिलता है। घटावस्था का वर्णन मिलेगा और परिचय अवस्था का वर्णन अच्छे से मिलता है। तो घटावस्था की प्राप्ति कहा है कि जो प्रणव का जप है, जैसे जो ऊपर हमने पढ़ा कि प्लुत मात्रा से युक्त प्रणव का जप करना चाहिए, और उसके साथ में वायु का धारण करना चाहिए। और आगे जब आगे के हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि प्रत्याहार, इन चीजों को करने से अर्थात प्रणव का जप करने से, वायु का धारण करने से या प्रत्याहार करने से घटावस्था की प्राप्ति होती है। कौन सी अवस्था की? घटावस्था की। सामान्य रूप से जब आप पढ़ोगे तो आपको धारणा लगेगा, मुझे भी एक बार धारणा लगा था, फिर इसको काटा, ध्यान से पढ़ा तो समझ आया प्रत्याहार है, धारणा नहीं है। धारणा से तो परिचय अवस्था की प्राप्ति होती है, प्रत्याहार से घटावस्था की प्राप्ति होती है। अब घटावस्था होती क्या है इसको जान लेते हैं कि जिस अभ्यास में अर्थात जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा, ये निर्विरोध अर्थात इसमें बिना विघ्न के एकता स्थापित हो जाए, एक हो जाए। प्राणपान एक हो जाए, मन बुद्धि एक हो जाए, जीवात्मा परमात्मा एक हो जाए, उसको यहाँ पे घटावस्था कहा है।
प्रत्याहार का वर्णन मिलता है कि क्या है प्रत्याहार। हाँ, सामान्य रूप से अभी हमने पढ़ा था ना, कितनी बार प्राणायाम करने चाहिए, आया था ना, 80 बार करना चाहिए। प्रातः मध्य दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकान की 4 बार करना चाहिए, प्रातः मध्यांग साय और अर्धरात्रि, और कुल 80 बार करना चाहिए। अब प्रत्याहार के स्टेज पे हम आ चुके हैं, हमारी साधना का जो स्तर है वो बढ़ चुका है। अब कहा है कि अब हम इस स्तर पे आ चुके हैं कि हमें घटावस्था प्राप्त हो चुकी है या होने वाली है, हमारा लेवल पहले से बढ़ चुका है, तो हमें 4 बार करने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट वर्णन मिलता है कि अब साधक सिर्फ एक बार करे, एक पहर। चौथा बार 80 बार कर रहा था ना, सिर्फ 20 बार करे, या तो सुबह करे या दोपहर को करे या साय को करे या कोई भी एक समय करे। ये विशेष यहाँ पे मिलता है, दिन में एक बार ही केवल कुंभक करे। 80 बार यानी कि 4 बार करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार में हम सामान्य रूप से 20 बार करते हैं। और इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले, इसी को ही प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का समय भी दे दिया, ध्यान रखिए, एक पहर। अब इंद्रियों के विषय को आत्म भावना से स्वीकार करना चाहिए। अब जैसे कि आंखों का विषय है, उसमें लिप्त नहीं होना है, आत्म भावना के साथ उसको उसको देखना है। कानों का कोई विषय है, सुन रहे हैं हम कोई चीज, जैसे होता है ना कि कर्म करो सिर्फ कर्तव्य भाव से, अकर्तापन की तरह। वही वाली भावना है कि सब चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, आत्म भावना से ही स्वीकार करें। इसका अर्थ ये है कि उनके विषयों की आसक्ति में न पड़ना। आगे बताए कि ज्ञानेंद्रियों के समस्त विषयों को योगी अपनी अंतरात्मा में धारण करे। और से वही बात फिर से रिपीट की गई कि एक पहर विशेष है यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रत्याहार कितने समय करना चाहिए, एक पहर करना चाहिए। प्रत्याहार का फल क्या है, इससे क्या होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कैसे आएगा, सीधा पूछ लेंगे, दूर श्रवण, ये जो सिद्धि है योग के किस अंग से मिलती है? आसन से मिलती है, प्राणायाम से मिलती है, प्रत्याहार से मिलती है, धारणा से मिलती है। ध्यान रखना, ये प्रत्याहार के फल हम पढ़ रहे हैं। तो किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ सकता है कि योगी की चित्त शक्ति बढ़ती है, दूर श्रवण बढ़ता था। तो यहाँ बैठे ही मैं दिल्ली दिल्ली की बातें सुन रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बातें सुन, वो दूर दूर की चीज मैं एक जगह पे बैठ के ही सुन रहा हूँ। दूर यहीं से बैठा मैं अमेरिका में जो घट रहा है उस चीज को मैं देख रहा हूँ। क्षण भर में सुदूर, एक ही मैं कश्मीर में बैठा हूँ, दूसरे ही क्षण में केरल में पहुंच गया। कि कहीं पर भी क्षण भर में पहुंच जाना, शक्तिमान की तरह। वाणी की सिद्धि, जो बोलेंगे वो सिद्ध हो जाना। जब चाहे जैसा रूप, जैसा मैं चाहूं वैसा रूप मैं धारण कर लूं, ऐसी क्षमता आ जाएगी। कब? जब प्रत्याहार सिद्ध हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। मलमूत्र, अगर उस योगी का देखो तो इतनी बड़ी बात बोल दी यहाँ पे, वो योगी जिसने प्रत्याहार सिद्ध कर लिया, उसका मल भी अगर किसी लोहे से स्पर्श हो जाए, मानते कि वो यूरिन पास कर रहा है और गलती से लोहे पे उसका यूरिन टच हो गया, तो लोहा भी सोना बन जाएगा। ऐसा इस उपनिषद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इतना सिद्धि उसको मिल चुकी है कि उसके मल मूत्र से भी लोहा भी सोना बन जाता है, और आकाश गमन की सिद्धि उसको मिल जाती है। तो कितनी सिद्धियां हो गई, तो देख लीजिए, चित्त की शक्ति। अरे जी, ये हिंदी हाँ में लिखा जी, है या फिर संस्कृत में कोई शब्द प्रयोग किए गए हैं वहां पे? यही आएगा, कोई ज्यादा विशेष नहीं है। देखो संस्कृत में क्या है कि अल्प मल मूत्र, वाणी सिद्धि, सुदूर क्षेत्र में गमन करना, कोई ज्यादा विशेष नहीं, आप समझ जाओगे, सरल ही है संस्कृत में। और क्योंकि सिद्धियां एक पहचान है कि हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। अब उन सिद्धियों के अगर हम चक्कर में पड़ जाएंगे, सिद्धियों का प्रदर्शन में लग जाएंगे, तो हमारी साधना वहीं रुक जाएगी और हम वापस नीचे वाले स्तर पे आ जाएंगे।
तो स्पष्ट कहा है कि उन सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। प्रदर्शन करेंगे तो साधना वहीं रुक जाएगी। अब श्रेष्ठ योगी क्या होगा, कैसा रहेगा, ये वाला क्वेश्चन बनेगा। 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे, अज्ञानी, मूर्ख और बधिर। बधिर का सामान्य पूरा तो मुझे डिटेल नहीं पता है, लेकिन मूर्ख पागल की तरह ही होता है इसका सामान्य बधिर रूप। मतलब बहरा सर। बहरा सर, बहरा। बहरा, ठीक बहरा है। होता है, जो मतलब कुछ ठीक भी है। नहीं सुनेगा। सुन नहीं पाते। ठीक है, यानी कि सुनने का ढोंग, यानी कि अनजानापन रहना है एक तरीके से। वो ये पागल की तरह का व्यवहार करेगा कि वो श्रेष्ठ योगी है, लेकिन वो ऐसा सिद्ध करेगा कि उसको कुछ नहीं पता, वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है, वो बधिर है, उसको कुछ नहीं सुनता है, नहीं वो उसको कुछ नहीं पता। इस तरीके का वो व्यवहार करेगा। कौन करेगा? श्रेष्ठ योगी। वो देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीधा पूछा जा सकता है कि श्रेष्ठ योगी का व्यवहार कैसा होता है, और आप कहोगे अरे बड़ा चतुर बुद्धिमान होता है, ऐसा लिखोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अज्ञानी, मूर्ख और बधिर, तीनों पॉइंट ध्यान रखना। ऐसा श्रेष्ठ योगी का व्यवहार होता है, क्योंकि अगर वो अपनी बुद्धिमत्ता दिखाएगा तो लोग पहचान लेंगे उसकी सिद्धियों का, और फिर वो अपनी साधना से गिर जाएगा। ये वाली लाइन बड़ी विशेष है कि कुंडलिनी जागरण से परिचयावस्था की प्राप्ति होती है। कुंडलिनी जागरण से किसकी प्राप्ति होती है? परिचयावस्था की। और पीछे हमने पढ़ा था कि प्रणव का जप करने से, केवल कुंभक वायु को निरोध करने से, प्रत्याहार से घटावस्था की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे है कुंडलिनी जागरण से परिचयावस्था की प्राप्ति होती है। अब धारणा कब होती है, उसकी डेफिनेशन दिया है कि धारणा कब होती है, कि जब योगी का चित्त वायु के सहित, अर्थात जब कुंडलिनी, जब उसकी जागृत होगी है। कुंडलिनी कब जागृत होगी? जब प्राण सुषुम्ना में जाएगा, तब उसको मनोन्मनी अवस्था सामान्य रूप से हम कहते हैं। तो क्या होगा, जब प्राण सुषुम्ना में प्रविष्ट हुआ तो उससे क्या होगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पंचभूत हैं, ये रहा पंच महाभूत रूपी देवों की, देवों को याद रखेंगे कि जब प्राण सुषुम्ना में गया तो पंच महाभूत रूपी देवों की 5 प्रकार की धारणा होती है। तो इस प्रकार धारणा 5 प्रकार की होती है, और विशेष रूप से देवों की कहा है यहाँ पे। लेकिन सामान्य रूप से हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ही लेते हैं। तो इसका चार्ट मैंने आपको बनाया है, इसमें कुछ भिन्नता आपको नजर आई होगी। जल्दी से माइक खोल के बताओ, जहां पे मैं भी सर्कल कर रहा हूँ, क्या घटी भिन्नता मैं घटी बोलना चाह उसमें रहा सर, हूँ। घटी उसमें घटी सर, घटी का समय अलग अलग है, इसमें लगभग समान ही है। कौन से उपनिषद में था? सर वो योग चूड़, यो इससे पहले जो पढ़ा था सर हमने, त्रिशिखी में सर, त्रिशिखी में। वेरी त्रिशिखी में। गुड। त्रिशिखी ब्राह्मणों में था 5 घटी, 10 घटी, 15 घटी, 20 घटी, और इसमें कुछ भी नहीं दिया था। ठीक है, ये था। और बाकी जो और ग्रंथों में सब में 5-5 ही मिलता है, जैसे घेरण संहिता में 5-5 ही है। अब यहाँ पे ये देवता थोड़ा कुछ अलग बताए हैं, तो अलग ही आप याद करना इसके। और ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, शायद 2018 में आया था ये क्वेश्चन। सही मिलान पूछा गया था, एक तरफ दे दिए गए पंच महाभूत, और फिर बाद में पूछा कि ये ब्रह्मा, नारायण, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, सही मिलाओ, सही मिलान करो। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, हर बार आता है, धारणा से क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन हर बार बनता है यहाँ से। अब इसमें भी वही कि पैरों से घुटने तक जो है पृथ्वी का स्थान है, घुटने से गुदा तक जल का स्थान है, गुदा से हृदय, बताओ यहाँ पे विशेष क्या मिला है, जल्दी माइक खोल के बताओ। सर उसमें कंठ तक है, स्थान डिफरेंट कटी है। से नाभि तक। वेरी गुड। वहां पे बताया गया था जानू से कटी, कटी से नाभि, याद आया? इससे पहले वाले उपनिषद में यस सर, कटी से नाभि बताया था। कटी से नाभि था, और यहाँ पे गुदा है, गुदा से हृदय। ध्यान रखना, नाभि तो बताया ही नहीं, अग्नि का स्थान गुदा से हृदय बताया गया है। और त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में बताया था कि कटी से नाभि।
और अब देखो यहाँ पे वायु का स्थान हृदय से भ्रूमध्य रख दिया सीधा, भ्रूमध्य। और आकाश का स्थान भ्रूमध्य से मूर्धा। मूर्धा सामान्य रूप से जो ब्रह्मरंध्र के लिए प्रयोग होता है। और जो वर्ण है वो वही है पित्त, यानी कि वो स्वर्ण की तरह हरतल वर्ण का, पीला रंग का। सुको पिछले ग्रसनी वाली ट्रिक सीधी लगा देना, पीला, सफेद, लाल। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा भिन्नता है। बताओ क्या भिन्नता है, जल्दी बोलो। नीला तत्व। नीला और ध्रुव। आकाश नीला। हिरण्य संहिता में आकाश का वर्ण क्या बताया है? नीला। वेरी नीला गुड। बताया। और यहाँ पे देखो सामान्य रूप से हम कृष्ण और धूम्र को एक जैसे ध्रुव। समझते हैं सामान्य रूप से, लेकिन यहाँ पे दोनों में भिन्नता दिया है कि जो कृष्ण कृष्ण सामान्य रूप से काला होता है, कि वो वायु का वर्ण दिया है, और धूम्र धुंधला ग्रेनाइट कलर का। तो आकाश का यहाँ पे नीला नहीं दिया, धूम्र दिया है। ये परिवर्तन है, ध्यान रखना, योग तत्वोपनिषद में। सर और मंत्र वर्ण भी तो वही है। अलग है ना, कंठ में हम कराते हैं, यहाँ पे तो भ्रूमध्य तो आज्ञा चक्र हो गया। हाँ, चक्र के साथ मिलाओगे तो हो गया, लेकिन आकाश में तो हम ही आएगा ना, है ना? ठीक है, जी वो कंठ वाला, हाँ खुला प्रदेश। आकाश से याद करो ना, कंठ में तो घूम जाओगे। आकाश से याद करो, हम वायु से यम, ठीक है? उसमें तो वही है ना, सेम लम वम रम यम हम, ठीक है? वर्ण तो ये मंत्र सेम है। लम को लकार वकार मकार ऐसा भी कह देते हैं, लम वम कैसा भी आ जाए, आप ध्यान रख लेना इसको। ब्रह्मा पृथ्वी के साथ में, जल के साथ में नारायण। याद रखिए, ये भी पूछा गया एक बार, चतुर्भुज, चतुर्मुख, त्रिनेत्र। ये चीज का मैंने अब आगे अगले नया चार्ट बनाया, मैं आपको अभी प्रेजेंट करूंगा। ये भी पूछा गया पेपर में, इसको भी पढ़ लेना, आपकी इसके उसकी देवता की विशेषता क्या है। सदाशिव की विशेषता तो सबसे ज्यादा बताई है, अभी पढ़ेंगे हम। आकार, आकार कैसा होना चाहिए? चार कोने का, पृथ्वी तत्व का बताया है। जल का अर्धचंद्र का बताया है। अग्नि का तीन कोने का बताया, तीन देखिए, ऊपर चार है, फिर आधा चांद है, फिर तीन है। और वायु का 6 है, षट। और आकाश का व्योम वृत्त, वृत्त अर्थात सर्कुलर, गोलाकार। और एक सामान्य सी ट्रिक है, जो से तत्वों की हम धारणा करेंगे उस तत्व पे हमारा विजय प्राप्ति हो जाएगी। पृथ्वी की धारणा किया, पृथ्वी पर विजय मिल जाएगी, पृथ्वी हमारा नुकसान नहीं कर पाएगी। जल पे धारणा किया, जल तत्व में हम पानी में डूबेंगे नहीं, जल तत्व की जो जो चीजें है वो हमें नुकसान नहीं करेगी। और इसके अलावा पापों से छुटकारा मिल जाएगा, ये अलग से ध्यान कर लेना जल धारणा से। अग्नि से अग्नि तत्व अर्थात अग्नि में हम नहीं जलेंगे। वायु में वायु तत्व का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा आकाश में गमन करने की सिद्धि भी आ जाएगी। और आकाश में बताया गया कि अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी। ये आगे देवों की विशेषता आपके लिए मैंने बना लिया है, पेपर में आया हुआ था एक बार, कि ब्रह्मा की विशेषता क्या है, कि उसके चतुर्मुख है, चार तो उसके मुख हैं और चार उसकी भुजाएं हैं। ध्यान रखना कि ब्रह्मा के 4 मुख हैं और 4 भुजाएं हैं। और जो जल तत्व का जो देवता कौन था? नारायण, है ना? अब नारायण की विशेषता क्या है? 4 भुजाएं हैं उसके, मुकुट धारण किया हुआ है, मुकुट भी धारण किया है। और किसकी तरह? स्फटिक मणि की तरह। मणि आप सामान्य रूप से हीरे की तरह देखो, जिसमें कोई दाग नहीं है, पूरी तरीके से प्योर। पीले वस्त्र, पीले वस्त्रों पहना हुआ है, अलग से मिलता है कि पीले रंग का सिर्फ वस्त्र इसी में ही है, नारायण जी पहने हुए हैं। तो 4 भुजाएं हैं, मुकुट है, स्फटिक मणि की तरह है, और पीले वस्त्रों से आच्छित है वो, और वो नारायण है। और वो किस कौन सी तत्व में है? जल तत्व में आएंगे। अब अग्नि तत्व के देवता कौन से हैं? रुद्र, रुद्र उनके देवता हो गए। अब उनकी विशेषता क्या है? 3 नेत्र हैं, वर प्रदान करने वाले हैं, और तरुण आदित्य की तरह हैं। ध्यान रखेंगे, तरुण आदित्य,
आदित्य किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का। तो सूर्य की तरह, अग्नि का वर्ण भी तो लाल कहते हैं ना, लाल है सिंदूर की तरह, तो वही आदित्य लाल ही है लगभग, जो सूर्य है उसकी तरह है ये। और अंगों में भस्म धारण किए हुए हैं। ध्यान रखना कि अंगों में भस्म कौन से देव धारण किए हुए हैं। अब यहाँ पे अब ये वाला ध्यान रखना, सदाशिव मत कहना, रुद्र ही कहना, क्योंकि रुद्र में ही दिए गए हैं ये चीजें, सदाशिव में नहीं दिया गया। और ईश्वर की विशेषता कहा गया कि विश्व तो मुख, कि हर जगह है वो, हर जगह उसका मुख है। ये आगे सदाशिव की सबसे ज्यादा विशेषता बताई गई है। सदाशिव किसके देवता है? ये आकाश तत्व के देवता हैं। कि महादेव बिंदु रूप है, इनके लिए महादेव शब्द यूज किया कि वो बिंदु की तरह हैं, बिंदु रूप के हैं। ये भी स्फटिक की तरह है। अब स्फटिक की तरह दो हो गए, एक तो सदाशिव हो गया और एक नारायण हो गया, ठीक है, ये नारायण दो हो गए स्फटिक की तरह। और बाल रूप चंद्रमा को हम सामान्य रूप से जो फोटो भी देखते हैं ना शिव जी के ऊपर जटाओं में चंद्रमा होता है, उस तरीके से आप देख लो कि बाल रूप चंद्रमा के मस्तक में धारण किए हुए, कि उनके मस्तक में ना चंद्रमा को धारण किया हुआ उन्होंने। किसने? सदाशिव ने, रुद्र ने नहीं, सदाशिव ने। 5 मुख हैं, देखिए बाकियों के 4-4 बताए गए हैं, ब्रह्मा के 4 थे, विष्णु के 4 थे, लेकिन सदाशिव के 5 हैं। सौम्य हैं, 10 भुजाएं हैं, इनकी 10 भुजाएं, औरों की 4-4 भुजाएं थी, इनकी 10 हैं। कि सीधा सा बन जाए कि 10 भुजाएं किस देव की है? तो सदाशिव की हैं 10 भुजाएं। 3 नेत्र, यहाँ पे भी 3 नेत्र, रुद्र में भी 3 नेत्र आया था, दोनों में 3 नेत्र आ गए। और हर प्रकार के शस्त्रों को धारण किए हुए, जैसे हम दुर्गा का स्वरूप देखते हैं ना, वो लगभग हर तरीके के शस्त्रों को धारण किए, ऐसे ही ये सदाशिव भी पूरी शस्त्रों से लैस है, ये हर तरीके के हथियार है इनके पास। और आभूषणों से भी विभूषित है, मतलब श्रृंगार भी किया हुआ इन्होंने, अच्छे अच्छे आभूषण डाले हुए हैं। जबकि रुद्र में हमने क्या पढ़ा था? वो भस्म धारण किए हुए हैं। और सदाशिव आभूषणों से विभूषित है, श्रृंगार किया है इन्होंने। और पार्वती जी से भी सुशोभित है ये, अर्थात वो आधे वाला रूप जो हम पढ़ते हैं ना, अर्ध नारीश्वर वाला रूप है इनका। आधा रूप शिव का है और आधा पार्वती का है। ये भी वर प्रदान करने वाले हैं और सभी के कारण हैं। कारणों के भी कारण कौन है? सदाशिव हैं। ध्यान रखना इस चीज को, ये मैंने आपके लिए बनाया है। आप उपनिषद पढ़ना, इन चीजों को आपको बड़ी दिखती होंगी, तो इन नोट्स को आप कॉपी भी कर सकते हो। बाकी आप उपनिषद पढ़ोगे पता लग जाएगा आपको। पंच धारणा का फल, 5 भूतों पर विजय प्राप्त हो जाएगी, योगी का शरीर अत्यंत दृढ़ हो जाएगा और मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। ये है पंच धारणा का फल। यहाँ पे ध्यान 2 प्रकार का बताया है, सगुण और निर्गुण। घेरन संहिता में जल्दी माइक खोल के बताओ कितने प्रकार का ध्यान बताया गया था और कौन कौन सा? 3। कौन कौन सा? सूक्ष्म और स्थूल। और एक ज्योतिष में स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म। वेरी गुड। अब आए ना जब स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म। सूक्ष्म सबसे श्रेष्ठ है वहां पे, यहाँ पे 2 है। अच्छा, ऐसा और कौन सा ग्रंथ है जिसमें 2 ध्यान बताए हैं? सर भागवत गीता में बताएं। ठीक है, और गीता में बताया गया। हो सर गया। क्या और क्वेश्चन पूछे? कि ध्यान 2 प्रकार के और कौन कौन से ग्रंथ में बताए हैं? भैया उसी में भी किसी बताया गया, उसमें दोनों हैं, सगुण निर्गुण दोनों उसमें भी। गौरख याद संहिता नहीं आ में भी रहा था। बताए हैं, है ना? हाँ, correct, सही कहा। पढ़ाया था मैंने आपको ये, और शायद योग वशिष्ठ में भी होना चाहिए। ये दोनों ही ना उसमें, हाँ, योग वशिष्ठ में भी है। दोनों ही ना उसमें, सगुण निर्गुण। हाँ, सगुण वहां पे आया था ना, योग बीज में आया था, सकल, निर्गुण, निष्कल,
निष्कल को सगुण निर्गुण बोला था, और सकल को जो कला एक कला रहित है, कला रहित ऐसे था वहां पे, है ना। टाइम देखना, ये वाला विशेष ध्यान रखना, 6 के ऊपर। धारणाओं का टाइम 5 घटी है, ध्यान का टाइम 6 घटी बताया, 6 घटी, और 6 घटी होता है 2 घंटे 24 मिनट, कि 6 घटी ध्यान करना है, 5 घटी धारणा करनी है। अब 6 घटी तक वायु को रोककर आकाश तत्व में इष्ट सिद्धिदाता देवों को, किसको? इष्ट इष्ट सिद्धिदाता, जो इष्ट देव हैं, वो जो सिद्धि देने वाले हैं, उन देवों को निरंतर ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान है। अगर हम सगुण ध्यान करेंगे तो हमें अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होगी। अगर हम निर्गुण ध्यान करेंगे तो समाधि की स्थिति प्राप्त होगी। अब समाधि कितने दिनों में प्राप्त की जा सकती है? 12 दिनों में, अगर अच्छे से अभ्यास किया तो 12 दिनों में समाधि की सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। और समाधि सिद्ध होने के बाद में वो जीवन मुक्ति जो साधक होते हैं ना, जीवन मुक्त साधक और विधेय मुक्त साधक, तो समाधि को सिद्ध करके जीवन मुक्त जो अवस्था है उसको प्राप्त किया जा सकता है। और जीवात्मा और परमात्मा की समान अवस्था हो जाती है, एकीकार हो जाता है दोनों का। वही योग का वास्तविक अर्थ भी है, वो समाधि से प्राप्त होता है। और इतनी सिद्धि मिल जाती है कि वो इच्छा अनुसार कभी भी अपने शरीर को त्याग सकता है, कुछ भी कर सकता है अपनी इच्छा मात्र से। अब वो चाहे तो अपने जन्म बंधन के से मुक्त हो जाए, चाहे तो वह कोई भी शरीर प्राप्त कर ले, और जो भी शरीर प्राप्त करेगा वो सिद्धियों से भरा होगा, उसको सिद्धियां मिलेंगी बचपन से ही। वो स्वर्ग में चाहेगा तो स्वर्ग उसको मिल जाएगा, जो वो चाहेगा वो ही उसको मिल जाएगा, जिन्होंने समाधि को सिद्ध कर लिया। अब वो चाहे मनुष्य का जन्म ले, यक्ष का जन्म ले, राक्षस का ले, जो उसकी इच्छा हो वो करेगा, और क्षण भर में, चुटकियों में वो शरीर उसको मिल जाएगा, समय भी नहीं लगेगा। शेर बनना चाहे, हाथी बनना चाहे, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, जो बनना चाहे वो क्षण में ही बन जाएगा। अब यहाँ पे एक बात विशेष है, या तो मंत्र लिखते हुए कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि जो विधि दी है ना, महामुद्रा का नाम नहीं दिया। विधि वही है सारी की सारी, कि पैर को फैलाओ, जानो शीर्षासन की तरह, लेकिन लास्ट में नाम दे दिया, इसको महाबंध कहते हैं। या तो इनसे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है श्लोकों में। विधि सारी महामुद्रा की है, नाम लास्ट में महाबंध दे दिया, ये महाबंध है। आप भी थोड़ा इस तरीके से देख लेंगे, और क्या पता क्वेश्चन सीधा आ जाए कि विधि महामुद्रा वाली और नाम महाबंध है इसमें, योग तत्व उपनिषद में। बहुत देखा मैंने, संस्कृत के श्लोक भी देखे, महामुद्रा कहीं नहीं मिला, महाबंध ही मिलता है। महावेद सामान्य ही लिखा हुआ है कि महावेद है ऐसे। खेचरी मुद्रा वही है कि जीव को पीछे ले जाना, दृष्टि भ्रूमध्य में करना, भ्रूमध्य दृष्टि आएगी खेचरी मुद्रा में। कालांतर बंध सामान्य ही है, उड्डयन बंध भी सामान्य ही है, मृत्यु मातंग केसरी इसमें भी बताया गया है। और यहाँ पे मूल बंध को 2 नाम दिए, एक तो मूल बंध हो गया है, कि योनि बंध भी कहा है, ध्यान रखना, योनि बंध भी कहा है यहाँ पे मूल बंध को, दोनों एक ही है। वही प्राणपान नाद बिंदु की एकता हो जाती है। विपरीत करनी मुद्रा वही है कि पैर ऊपर सिर नीचे, और इससे क्या होगा, समस्त व्याधियों का नाश होएगा, जठराग्नि बढ़ जाएगी, और 3 मास में वलित पलित, ये पेपर में आ चुका है, वलित पलित आया हुआ था, 2-3 बार आ चुका पेपर में, कि वलित पलित किस मुद्रा से दूर होता है। 1-2 बार घेरंड संहिता का रेफरेंस देके पूछा था, वहां पे घेरंड संहिता में जल्दी से बताओ, वलित भैया तो पलित 6 माह जो लिखा ना रोग वहाँ पे। है, घेरंड संहिता में कौन सी बीमारी है, कौन सी मुद्रा है में बताया वलित पलित, बताओ। महावेद।
महावेद, महावेद हो गया। महावेद पे मुझे थोड़ा संशय है, लेकिन महामुद्रा पे मैं श्योर हूं, और मांडू की मुद्रा, जी वहां पे भी बताया गया कि वलित पलित, ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में एक बार, वलित पलित रोग कौन सी मुद्रा से। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विपरीत करनी है, ध्यान रखना, योग तत्वों में विपरीत करनी है। और वलित पलित का जो अर्थ होता है कि झुर्रिया, बाल सफेद और कंपन, ये तीन सामान्य रूप से जो विद्वान जन तीनों को मानते हैं कि ये वलित पलित के अंतर्गत आते हैं। जब हम विपरीत करने का अभ्यास एक पहर यानी कि 3 घंटे तक हम कर लेंगे तो काल को अपने वश में कर लेते हैं। तो काल को अपने वश में करने के लिए विपरीत करने का कितनी देर अभ्यास करना चाहिए? 1 पहर तक। और वज्रोली के लिए बताया गया है कि वज्रोली को जो प्रतिदिन करेगा उसको सिद्धावस्था की प्राप्ति होगी। तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि सिद्धावस्था की प्राप्ति के लिए योग तत्व उपनिषद में कौन सी मुद्रा बताई गई है? तो वज्रोली मुद्रा बताई गई है सिद्धावस्था के लिए। और इसमें क्या होगा फिर? भूत भविष्य का ज्ञान हो जाएगा और आकाश गमन की सिद्धि हो जाएगी। किससे? वज्रोली से। अमरोली, अब अमरोली की जो व्याख्या मैंने केवल धाम वाली पुस्तक हट्टयुग प्रदीपिका के अनुसार रखी है। जो इस उपनिषद में व्याख्या दिया हुआ था उस पर मुझे डाउट है, श्लोक दोनों का सेम है, इसलिए मैंने केवल धाम वाली की व्याख्या ही लिखी है इसमें। और उन्होंने क्या बताया था कि नासिका प्रदेश का जो स्त्राव है उसको पान करना और साथ में वज्रोली का अभ्यास करना, ये है अमरोली। और राजयोग कब सिद्ध होता है? बहुत मेजर क्वेश्चन है। अमरोली से राजयोग सिद्ध होता है। अब राजयोग जब सिद्ध हो गया तो क्या होगा? तो हठ योगी के जो शारीरिक जो अभ्यास है वो करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मुख्य हमारा उद्देश्य राजयोग सिद्ध करना, वो तो हो गया। तो बाकी के अभ्यास कोई आवश्यक नहीं है अगर हम इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो। और फिर क्या होगा कि विवेक और वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी आराम से उसको। और यहाँ पे देखो स्पष्ट फिर से दोबारा से बताया गया कि भगवान विष्णु को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है इस उपनिषद में कि वो महायोगी है, वो ही भूत के स्वरूप है और वो ही महातपस्वी है। कौन? सिर्फ विष्णु और नहीं कुछ भी। विष्णु ही तपस्वी है, महायोगी है। अब यहाँ पे जन्मों का भी सिद्धांत बताया गया है, कुछ क्या क्या योनि मिलेगी बताया गया है कि कुछ भी हो सकता है जन्म के सिद्धांत में। हाँ कि मान लिया इस जन्म में कोई माँ है, वो अगले जन्म में क्या पता पत्नी बन जाए। इस जन्म में जो हमारी पत्नी है वो क्या पता अगले जन्म में हमारी माँ बन जाए। इस जन्म में जो हमारा पिता है क्या पता वो ही हमारा अगले जन्म में पुत्र बन जाए। जो इस जन्म में हमारा पुत्र है क्या पता अगले जन्म में वो पिता बन जाए। ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो आप इन चीजों को ऐसे याद कर लेंगे कि माँ पत्नी, पत्नी माँ, पिता पुत्र और पुत्र पिता, इन चीजों को आप याद कर लेंगे। ये संसार का चक्र कैसा बताया गया है? कूप चक्र। कूप सामान्य रूप से जो शब्द यूज होता है कुएं के लिए यूज होता है, जैसे कुएं का चक्र होता है ऐसे ही। प्रणव सबसे श्रेष्ठ होता है, ये हमेशा हर ग्रंथ में बताया गया कि प्रणव में 3 अक्षर होते हैं और इसमें सब कुछ विद्यमान है। जैसे कि तीनों लोक है, 3 वेद हैं, 3 संध्याएं हैं, 3 स्वर हैं, 3 अग्नि हैं, 3 गुण हैं, यानी कि हर चीज प्रणव के अंदर विद्यमान है। अब यहाँ पे एक चीज विशेष याद रखना कि हृदय संस्थान में अर्थात जो हमारा हार्ट की जो पोजीशन है हल्का सा लेफ्ट की तरफ हमारे चेस्ट में, कि उसका जो कमल पुष्प सामान्य रूप से हम उसको अनाहत चक्र कहते हैं। और अनाहत चक्र में हम बोलते कितने दल हैं? नीचे 4, 6, फिर आएगा 10, 12 दल होते हैं सामान्य रूप से जो ग्रंथों में मिलता है कि इसमें 12 दल होते हैं।
कि का मुख नीचे की ओर है। ध्यान रखना, इसका मुख नीचे की ओर है। अर्थात मान लिया कि ये उसकी नली हो गई और जो उसका जो फ्लावर जो बना हुआ है उसका मुख नीचे की तरफ। इस प्रकार उसकी 12 पंखुड़ियां हैं और मुख उसका नीचे है और नाल उसके ऊपर है। ध्यान रखना, इसमें बताया गया, बाकियों में ऐसा नहीं है। कहीं बाकियों में कमल ऊपर होता है, इसमें नीचे की तरफ उसका मुख बताया है और नाल ऊपर, अर्थात उसकी जड़ जो तना है वो ऊपर है। नीचे बिंदु है, उसी के मध्य में मन प्रतिष्ठित है। सामान्य रूप से मन को बोलते हैं कि इसके मध्य में होता है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ लैंग्वेज अटपटी सी बताया कि उसी के मध्य में मन प्रतिष्ठित है। अब ये भी थोड़ा सा सीक्वेंस याद करेंगे। आकार में रेचित किया हुआ हृदय कमल और उकार में से उस हृदय कमल का भेदन किया जाता है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि उस हृदय कमल का भेदन कौन सी मात्रा से होता है, तो उकार से। उकार से उस हृदय कमल का भेदन होता है। और मकार से क्या होगा, नाद ध्वनि। तो नाद कौन सी मात्रा से प्राप्त होगी, मकार से। और हृदय कमल का भेदन कौन सी मात्रा से, उकार से। और आकार सामान्य दिया कि रेचित किया हुआ। और जो अर्ध मात्रा जिसको हम चंद्र बिंदु भी बोलते हैं ना, जब हम लगाते भी है ओमकार, जब हम लिखते हैं तो चंद्र बिंदु यानी कि अर्ध मात्रा जो है वो निश्चल शुद्ध स्फुटिक के समान है। स्फुटिक जो मणि होती है पूरी तरीके से शुद्ध होती है, उसमें कोई पाप कोई दाग नहीं होता है। क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो निष्कल है, यानी कि हर तरीके के पापों से मुक्त है, बल्कि पापों को नाश भी करने वाली है। मुक्त भी है और नाश भी करने वाली है। कौन, अर्ध मात्रा। तो 4 मात्राएं बता दी यहाँ पे। सामान्य तो 3 मात्रा ही बोलते हैं, लेकिन अकार उकार मकार इनके अलग अलग कार्य दिए और अर्ध मात्रा को पाप नाशक यहाँ पे कहा गया है। अब कुंभक को कैसा जानना चाहिए कि कुंभक होता कैसा है, कि जैसे कि वायु रहित, जैसे कि जहां पे हवा नहीं चल रही है उस घड़े के बीच में एक दिया रख दिया तो उसकी ज्योति डोलेगी नहीं ना, वो आराम से जलता रहेगा। अगर तेज हवा चलेगी तो वो उसकी ज्योति हिलेगी, और ज्यादा तेज चलेगी तो बुझ भी सकती है। तो कुंभक कैसा होता है कि वायु रहित स्थान में, जैसे घड़े के मध्य में हम दिया रखते हैं, ऐसा कुंभक को जानना चाहिए। ऐसा कुंभक होता है। और 9 द्वारों का वर्णन है। इनका अवरोध होने से सुनसान, यानी कि जहां पे कोई ना हो, और निरूप द्रव्य, जहां पे किसी तरीके का कोई विकार ना हो, वहां पे आत्म तत्व की मात्रा ही अंत में शेष रह जाती है। अर्थात जब हम कुंभक करते हैं तो 9 के 9 द्वारों का अवरोध हो जाता है और आत्म तत्व की मात्रा ही एकमात्र शेष रहे, अर्थात कर्माशयों का नाश हो जाता है। ठीक है जी। तो आज का ये सेशन हो गया पूरा। तो किसी को कोई डाउट है? 5वां उपनिषद हमारा पूरा हो चुका है। समझ आए? सभी को मैसेज करके बताएं। ठीक है जी, चलिए अच्छी बात है। कोई हार्ड नहीं था, आराम से समझ आ गया। चलिए तो मैं क्वेश्चनिंग कराऊं क्या? टाइम तो हो गया वैसे। सर एक क्वेश्चन मैं वैसे बस स्क्रॉल करके मैं देख रही हूँ एक। हाँ, ये प्रारंभिक विघ्न बताया हुआ है आपने 4th पेज में, लास्ट लाइन, मंत्रादि का साधन, उसका इसका अर्थ क्या कल भी मतलब पूछा है? था क्लास में। उसके 2 अर्थ निकले थे। या तो पहला अर्थ ये निकलता है कि गलत मंत्रों का उच्चारण करना, ऐसा कल शायद मोहित जी ने बताया था। और जो मेरा अनुभव बोलता है लगभग एक ही है इसका अर्थ, कि थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, कुछ मंत्रों का जानने वाला हो गया और उसी का ही गाता फिरना। कि जैसे हो ना कि किसी गांव में इंग्लिश सिखाने के लिए आ गए, वो एबीसीडी सिखाया और हर जगह पे एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी, कुछ मंत्र आ गए और उसी को ही गाता फिर रहा है। ये भी विघ्न है। ओके ठीक ओके है, ओके। चलिए जी मैं क्वेश्चनिंग स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आज के उपनिषद से पूछता हूँ, फिर बीच बीच में औरों के उपनिषद के पूछूंगा।
चलिए लक्ष्मी जी आप ही बताइए, योग तत्वोपनिषद का परिचय दीजिए। सर ये वाला तो, ये कल वाली मैंने क्लास अटेम्प्ट नहीं की थी ना आपकी स्टार्टिंग में, तो ये वाला मुझे अभी ठीक से पता नहीं है ये वाला। चलिए तो मुझे मैसेज करे, कौन देगा? सर मैडम जी राधिका जी दीजिए, थोड़ा याद है दीजिए सर। परिचय दीजिए पूरा। इसमें पितामह और भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच का संवाद है। अष्टांग योग है, हठ योग, मंत्र योग, मंत्र, लय, हठ और राजयोग इसमें बताया है। इसमें अवस्थाएं हैं, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था। इसमें मुख्य मुद्राएं वज्रोली और अमरोली है। आसन 4 है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। इसमें कुटिया का वर्णन है, अपत्ति का वर्णन है। भूचर सिद्धि इसमें मुख्य बताई है सर। भूचर सिद्धि मतलब आप जिस चीज पे हाथ रख दोगे वो मर जाएंगे। शेर पे, गाय पे, व्याघ्र पे, ये भूचर सिद्धि इसमें बताई है। इसमें प्रणव जाप बताया है। 9 द्वार का वर्णन है। योगी के हित की कामना की दृष्टि से इस उपनिषद का वर्णन हुआ है। समस्त प्राणियों के आदि महाभूत एवं महातपस्वी भगवान विष्णु को बताया है, विष्णु नामक महायोगी को। बहुत बढ़िया राधिका जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं शॉर्ट क्वेश्चन पूछता हूँ बीच में सर से। ये क्या, ये पहला उपनिषद है जिसका सोर्स हमें नहीं पता है शायद, कि किस वेद से लिया गया है? अरे हाँ, लिखना भूल गया, योग तत्वोपनिषद ये वेद है इसका। योग तत्वोपनिषद किस वेद से कृष्ण लिया गया यजुर्वेद है तो ये है। शायद मेंशन कृष्ण नहीं सर है। कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद से कृष्ण यजुर्वेद से 4 वेद है ना ये हमारे सिलेबस में। बताओ कौन कौन से कृष्ण यजुर्वेद से? एक तो हमारा योग कुंडलिनी हो गया, श्वेता श्वेत है, योग कुंडली है, श्वेत है, योग कुंडलिनी है, और ध्यान बिंदु है, थ्री, योग तत्व है। सॉरी योग तत्व है और ध्यान बिंदु। वेरी गुड। ये 4 चार है उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद जी से। मैंने शायद लिखना भूल गया होगा मैं इसमें। ठीक है, जी। चलिए अब मेरा क्वेश्चन आपसे, आप मुझे बताएंगे, लक्ष्मी जी बताएंगी, वायु का स्थान बताओ जी। बाकी लोग मैसेज करो। ये तो आज ही पढ़ाया था मैंने, अब मत बोलना मैं नहीं आई थी। नहीं अभी तो मैंने सुना है सर। मैंने सुना है वायु का स्थान। जो सर इसमें प्राण वायु वायु वगैरह था उसका बता दूं जी? आपने बताया था इसमें वायु तो वही है सर, जो पंचभूत का जो हम करते हैं वही ना, प्राण अपान। एक सेकंड रुकिए, मैंने कहा वायु धारणा का स्थान पूछा। अच्छा वायु धारणा, हाँ धारणा वही कह रही हूँ मैं, धारणा वाला। इसमें सर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बताया गया है। पैर से जानू तक बताया है, जानू से गुदा, और गुदा के बाद सीधे हृदय तक बताया है। जैसे लास्ट वाले में हमारा गुदा के बाद ये कटी चक्र से नाभि तक बताया था, वो एक गया इसमें नहीं है। फिर हृदय मूल से भूमध्य तक, भूमध्य से मूर्धा तक बताया गया है। तो वायु में कौन सा आएगा ये बता दीजिए। वायु में सर जैसे पैर से जानू, पैरों से जानू तक, इसका क्या आएगा सर? इसका तो पता नहीं, इसमें मेंशन है। याद तो है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। जान आपने ठीक गुदा से बताया जानू है तक तो लेकिन बीच का आंसर नहीं बता पा रहे आप। नहीं सर, इसमें तो मेंशन भी नहीं है। बताओ अनुराधा मैम, आप बताइए। सर हृदय से भूमध्य पर्यंत है जी। वेरी गुड, हृदय से भ्रूमध्य। आपने बता दिया था लक्ष्मी जी, लेकिन आप खुद कंफ्यूज हो लेकिन गए। नहीं वो सारे वायु का सर इसमें, हाँ उसमें जो जनरल हम लोग जो सारे में लिखा हुआ है वो तो पता है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा पोजीशन अलग दे दिया है लास्ट वाले का। हाँ इसीलिए तो पूछा। अरे पैरों से जानू पृथ्वी तत्व है लक्ष्मी जी वो। जी हाँ तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, यही ध्यान करना में। ये पेपर में ऐसे ही आता है, बीच में से कटमा पूछते हैं पेपर वाले। जी चलिए अब मुझे अनुराधा मैम बताएंगी कि पंच महाभूतों के पंच देवता बताइए। हाँ मेरा माइक बंद था। हाँ पृथ्वी तत्व का जो है ब्रह्मा है, और जल तत्व का जो है नारायण है, अग्नि तत्व का रुद्र है, वायु तत्व का ईश्वर है, और आकाश तत्व का सदाशिव है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मयंक जी आप आकार बताइए, पंच महाभूतों का आकार। पंच महाभूतों का आकार सर? आकार यानी कि किस आकार में उनकी धारणा की जाती है, वो कैसा आकार है उसका?
अलग अलग अच्छा सर, जो पृथ्वी है सर उसकी धारणा चतुर्मुखी ब्रह्म में की जाती है। मैं और देव जो नहीं जल पूछ है, रहा, आकार पूछ रहा हूँ। आकार देव तो बता दिया, आकार पूछ रहा हूँ। आकार, 4 कोने वाला। अच्छा, आकार जी सर, उसमें 4 कोना है पृथ्वी में, और जल में अर्धचंद्र, अग्नि में 3 कोने, और वायु में 6 कोण, और आकाश में व्योम व्रत है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कंफ्यूज मत होया करो, आराम से सुना करो कि पूछा क्या जा रहा है। अच्छा, जी अब मैं देवताओं की विशेषताएं पूछता हूँ। मुझे बताएंगे, विभा नागपाल जी बताएंगे कि जी सर। रुद्र देव की, भगवान रुद्र की क्या विशेषताएं हैं? भगवान रुद्र अग्नि से संबंधित है, त्रिनेत्रधारी हैं और वर प्रदान करने वाले हैं, और आपने बताया था तरुण आदित्य सूर्य की तरह हैं, और अंगों में भस्म लगाए हुए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नीरज जी, सदाशिव की क्या विशेषताएं हैं? जी वे या उसका उनका जो बिंदु है वो महादेव बिंदु रूप में है, और क्या था, पंच मुखों से युक्त हैं। वो 10 भुजा है उनके पास, और 3 नेत्र हैं उनके, और सभी प्रकार से शास्त्रों को धारण, जो शस्त्र हैं सभी प्रकार के शस्त्रों को धारण किए हुए हैं वो, और वर प्रदान करने वाले हैं। और जो भी कारण है उन सबका कारण ऐसा कुछ बताया था, पता नहीं क्या है। ठीक है, सबके कारण है। पंच ठीक है, बहुत बढ़िया। पंचमुख अच्छा, से युक्त है, हाँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे, देवश्री साहू जी बताएंगे कि पीले वस्त्र किस देव के लिए प्रयोग किए हैं यहाँ पे? सर विष्णु के लिए। थोड़ा सा चूक गए हो, लेकिन मीनिंग आपका सही है। उसका पर्टिकुलर नाम बताओ। नारायण। नारायण देव। नारायण, हाँ, ये पर्टिकुलर याद रखो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएंगे, कौन बताएगा? ये कौन है? ये वायु जी, युगन धारा है ना जी? युगन धारा जी, माइक खोल लीजिए अपना और ध्यान बता दीजिए कितने प्रकार का होता है और कैसे किया जाता है। 2 प्रकार का है, सगुण और निर्गुण ध्यान है। 6 घटी करना है। 6 घटी तक वायु को रोककर आकाश तत्व को इष्ट सिद्धि, कुछ ऐसा था, निरंतर ध्यान करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैसेज करेंगे सभी कि समाधि की सिद्धि कौन से ध्यान से मिलती है? मैसेज करें सभी। वेरी गुड मयंक जी, नीरज जी, निर्गुण ध्यान से, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे बताएंगे मैसेज करके कि वलित पलित रोग कौन सी मुद्रा को करने से इस उपनिषद में बताए गए हैं, दूर हो जाते हैं। मयंक जी, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? माइक खोलो मयंक जी, बोलो। जी सर, घेरन संहिता में मांडुकी मुद्रा है, इसमें विपरीत करनी है सर। हाँ, ध्यान रखो ना, ठीक है। जी सर। मैसेज करें। क्वेश्चन समझ आया कि मुझे मैसेज क्यों नहीं दिख रहे हैं सर आप लोगों रिपीट को? कर दीजिए सर प्लीज। आवाज ही नहीं है सर, आपकी रिपीट आवाज सर, नहीं आपकी आवाज नहीं आई। मेरा क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नहीं कि सुना। इस जन्म में जो माँ है वो अगले जन्म में क्या हो सकती है? क्या बताया गया है इस उपनिषद में? अरे वाह, बहुत बढ़िया, अब तो याद आ गया। वाइफ होती है, वाह विभा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो पुत्र है वो अगले जन्म में क्या हो जाएगा? अरे वाह, बहुत बढ़िया, पिता। अच्छा, मुझे बताएंगे ओमकार की कौन सी मात्रा में
नाद ध्वनि को प्राप्त किया जाता है। अरे वाह लक्ष्मी जी, तैयारी थी आप तो, हैं बहुत बढ़िया। मकार, बहुत बढ़िया। अब बताएंगे कि कौन सी मात्रा में हृदय कमल का भेदन होता है। बहुत बढ़िया रोशनी जी। एक का गलत हो गया, देवासुरी जी आपका गलत हो गया। उकार आएगा, आकार नहीं आएगा, हैं? उकार। अच्छा, मुझे रोशनी जी बताएंगी कि माइक खोल के बताएंगी कि कमल पुष्प जो है ऊपर नीचे क्या क्या चीज उसमें बताई गई है, बताइए। सर याद नहीं है, याद नहीं कंफ्यूजन है? है थोड़ा। जी सर। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। सॉल्यूशन कौन देगा? जल्दी बोलो, सॉल्यूशन कौन देगा? सर मैं बताऊं? मैं बता रहा हूँ, जी मैं बता रहा हूँ। बताइए जी, को बताओ। सर इसमें मुख नीचे की तरफ है और नाल ऊपर की तरफ है, उल्टे कमल की शेप है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। याद आ गया सर। कोई बात नहीं, हो जाती है, एकदम से झटका लगता है ना, सरप्राइज मिल जाता है आपको। घटावस्था की प्राप्ति किससे होती है? मैसेज करिए प्रत्याहार जल्दी भैया। से। राधिका जी, नो 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 नो। हाँ नीरज जी, ठीक है, 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट एक साथ लिखो। माइक खोल के बता दो कोई भी, जिसको याद हो। सर प्रणव के जप से के पश्चात जो है वो वायु भाई धारणा, वायु धारणा, प्रणव का वायु जप और धारण का। और प्रत्याहार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हो गए आप तो एक्सपर्ट अब सभी। चलो, अब तो टाइम भी हो चुका है, पहले वालों का आवश्यकता नहीं है, आप लोग पढ़ लेना अपने आप। तो आज के लिए इतना ही। तो किसी को कोई डाउट हो